हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूं सब लोग एकदम तगड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का डेफिनेशन है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस, कि कितना पाथ एक बॉडी ने कवर किया है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो द शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी बॉडी का, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दोनों सेम है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो पता है, कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आप घर से निकले, और मान लेता हूं मैं आप डायरेक्ट स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो आप घर से निकले और आप स्कूल पहुंचे। अगर इस पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आसानी से बता सकते हो। आप अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस पता कर लो, वो टोटल डिस्टेंस, कितना पाथ ट्रैवल किया हो, कहां से गए हो, कितने टर्न मारे, कितना पाथ कवर किया है, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट आपका स्कूल था, इनिशियल पॉइंट आपका घर था, इसके बीच में सीधा शॉर्टेस्ट पाथ पता कर लो, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल से वापस घर भी आ गए, मतलब पहले आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए। अब हम ये चीज को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं। तो वापस पूरा डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, आप घर से स्कूल तरफ गए, जैसे गए फिर वापस आए, जैसे टेढ़े मेढ़े घूम के आ गए, आप घर पे आ गए, तो ये पूरा टोटल पाथ लेंथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपका फाइनल पोजीशन घर था, इनिशियल पोजीशन भी घर था, आपके दोनों से में आपने कुछ ट्रैवल नहीं किया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपका 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आप एक लाइन में, एक लीनियर मोशन ले रहे हैं और आप एक लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से आप निकले, आप ए पॉइंट से निकले, आप चले, आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से वापस बी आ गए। मतलब आप अब खड़े हैं इधर, ठीक है। आप खड़े हैं इधर, इधर से निकले थे आप, इधर से निकले थे, आप गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए बी पे, वापस आप बी पे आके खड़े हो चुके हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ए से बी, बी से सी, सी से बी, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सिर्फ फाइनल पॉइंट देखो, फाइनल पोजीशन देखो, तो सर ये रहा, ये फाइनल पोजीशन है, करेक्ट है। अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं तो वो ये रहा। आप इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लाइन देख लो, जो आपका ये है, ये मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, आसान भाषा में इसको ऐसा समझना है, डिस्टेंस आपका टोटल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टकट रास्ता है कि आप कैसे फाइनल और इनिशियल पॉइंट में, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में कैसे आप डायरेक्टली शॉर्ट में पहुंच सकते हैं, उसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। आपने चले, इधर से इधर आए, वापस इधर से वापस इधर आए और इधर से वापस इधर आए, 3 राउंड कंप्लीट कर लिए और अब आप बिल्कुल हाफ पॉइंट पे आ गए हो, सर्कल के बिल्कुल हाफ पॉइंट में आप इधर आके खड़े हो। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने 3 राउंड ट्रैवल किए। 3 राउंड मतलब आपने 3 सरकमफ्रेंस, इस सर्कल के 3 बार सरकमफ्रेंस चल गए हो, तो वो उतना डिस्टेंस। उसके बाद आपने हाफ भी चला है, तो ये आपका टोटल पाथ लेंथ हो गया। 3 राउंड मतलब 3 सरकमफ्रेंस और हाफ सरकमफ्रेंस का, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फाइनल पॉइंट, सीधा आपको फाइनल ही देखना है। फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट आपने यहां से स्टार्ट किया, कितने राउंड वो मुझे देखना ही नहीं है। फाइनल और इनिशियल आपको सिर्फ एक शॉर्टकट पाथ बना देना है, जो मेरा बन जाएगा डायमीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में बन जाएगा डायमीटर। सिंपल भाषा में डिस्टेंस टोटल और आपका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। इसी की बात करूं जब फॉर एग्जांपल एक और शेप है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल है, शेप में थोड़े आगे पीछे हो सकता है, मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आपने चला यहां से, आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, ए पॉइंट से बी में आए, बी से सी में आए, सी से डी में आए, डी से वापस ए में आए, एक पूरा ट्रैवल किया। आप वापस ए से बी में गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, वापस ए से बी, बी से सी, अब आप सी पे आके खड़े हो गए हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया, आपने पहले पूरा एक बार ट्रैवल किया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार ट्रैवल किया और आप हाफ में आके खड़े हो गए हो। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने पहले एक पेरीमीटर चला, दूसरा पेरीमीटर चला और तीसरी बार में ये ए बी और बी सी, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल पाथ लेंथ हुआ, ये मेरा डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितनी बार पेरीमीटर चला वो मुझे देखना ही नहीं है।
फाइनल क्या है तो सर सी है, इनिशियल क्या है तो सर ए है। जस्ट कनेक्ट दिस, ये आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो आपका है डायगोनल इस केस में। तो अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस क्या समझना है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट रास्ता। उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता फिर मैं आपको नेक्स्ट एक अच्छे से शॉर्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।